जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशस्वी फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2024 नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक जनरलिटी और यांत्रिक के बारे में। आज हम बात करेंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक, जो आपकी कट ऑफ रहती है और जो आपका पासिंग का क्राइटेरिया रहता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताने वाले हैं कि पासिंग नंबर और आपका जो कट ऑफ का जो चक्कर है वो क्या है। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ है नाविक डीबी और जीडी की, वो आपकी कट ऑफ कितनी जाती है उसके बाद डिस्कस करेंगे। और इस बार 2024 की जो भर्ती में कट ऑफ है वो कितनी आपकी जा सकती है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जहाँ पर पासिंग को समझाएंगे एंड आपका ये जो पासिंग का एक जो मैटर है ये आपका फाइनल मेरिट में बहुत आपकी मदद करता है, उसके बारे में आपको समझाने वाले हैं कि क्या दोनों की जो कट ऑफ होती है नाविक जीडी डीबी, अगर आप नाविक जीडी का फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको नाविक डीबी की भी कट ऑफ को क्वालिफाई करने पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सारी बात बताएंगे कट ऑफ कितनी जाती है, इस बार कितने चांसेस हैं जाने के, और आपकी पासिंग क्या रहती है। चलते फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पासिंग क्राइटेरिया के बारे में कि पासिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, जो नाविक डीबी का एग्जाम होता है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। और जो नाविक जीडी का एग्जाम होता है इसमें फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि नाविक जीडी वाले में आपका फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों आपका सेक्शन मिक्स आता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों से क्वेश्चन है। और यही यांत्रिक का रहता है कि ये आपका ट्रेड के हिसाब से, जैसे कि फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस जो आपका फर्स्ट है वो सभी में कॉमन है, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आपका रहता है। तो मैं जीडी और यांत्रिक की, जीडी और डीबी की यहाँ पर बात करने वाला हूँ स्पेशली। तो नाविक डीबी वाले जो कैंडिडेट्स उनके लिए 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है और 60 नंबर के आपके होते हैं, जिसमें आपका ये सब्जेक्ट वाइज आपका डिवाइडेशन होता है कि कितने से कितने पूछे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ पासिंग मार्क के ऊपर, जो कि आज अपना टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, तो यहाँ पर 30 नंबर आपकी पासिंग रखी जाती है। और वहीं बात कर लेता हूँ एससी एसटी कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर 27 पासिंग आपकी रखी जाती है। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए जो सेक्शन सेकंड है, और खासकर नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। नाविक जीडी में क्या रहता है, नाविक जीडी में ऐसा है कि आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपके 50 नंबर के होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका ये सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन होता है। अगर मैं इसके पासिंग की बात करता हूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 20 नंबर्स और एससी एसटी के लिए 17 नंबर आपका पासिंग रखा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है, नाविक जो डीबी वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनकी तो एक कट ऑफ आपकी भाई चली जाती है कि इनकी कट ऑफ जैसे कैटेगरी वाइज जनरल की 49 हो गई, 50 हो गई, तो उनकी तो पासिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता कि भाई कितनी भी पासिंग जाए उनको तो कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। वही किसी में ये मैटर करता है जो जीडी और यांत्रिक की तैयारी करते हैं। जैसे कि जो जीडी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो उनको क्या है कि 30 नंबर तो सेक्शन फर्स्ट में चाहिए और कम से कम 20 नंबर चाहिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर 60 में से उन्होंने, मान लीजिए कि आपके यहाँ पर उसके 50 आ गए, पूरे 50 यहाँ पर आ गए, और जो कट ऑफ है मैं मान लेता हूँ कि आपकी 70 नंबर, या मान लीजिए कि 71 आपकी जो भी कट ऑफ गई हुई है, कम मान लेते हैं थोड़ी, 65 आपकी कट ऑफ गई हुई, ऐसे मान लेते हैं कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 65 है नाविक जीडी वाले के लिए। और उन्होंने सेक्शन फर्स्ट में तो 50 नंबर लाए, लेकिन सेक्शन सेकंड में सिर्फ और सिर्फ उनके 15 नंबर आए, 15 यहाँ पर नंबर आए, और आपकी कट ऑफ गई है 65। अब भले ही आपके नंबर 65 बन चुके हैं, लेकिन अब आप यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बिकॉज आपने जो पासिंग का जो क्राइटेरिया था जो 20 नंबर का, वो आपने पूरा नहीं किया है, इस वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रहता है पासिंग का मैटर, जो कि जीडी और यांत्रिक में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब ये कट ऑफ के ऊपर भी लागू होता है। जैसे कि अभी आपकी 70 मान लीजिए जीडी की कट ऑफ गई है, और उसके बाद आपने नंबर काफ़ी अच्छे 50 और 20 कर लिए हैं, मान लीजिए 70 आपकी बन गई, तो 50-20 कर लिए, या मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 40-30 कर लिए, 40 और 30, तो दोनों की आपने क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लिया आराम से। उसके बाद प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपका फाइनल मेरिट आएगा तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर आपको कम से कम जो कट ऑफ क्लियर की गई, जैसे कि अब मान लीजिए कि जनरल से बिलोंग करते हैं, और जनरल की जो कट ऑफ थी यहाँ पर, जो सेक्शन फर्स्ट में जो कट ऑफ थी वो रख दी थी उन्होंने 42। अब आप यहाँ पर देखा जाएगा कि आपने सेक्शन फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई नहीं की है, भले ही आप मेरिट में बने रहें, आपके नंबर ज़्यादा हों, लेकिन आपने अगर उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं किया है तब भी आप उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस तरीका की ये मैटर रहता है आपको पासिंग का।
अब मैं आपको कट ऑफ को लेकर भी समझा दूँ किस कैटेगरी कितनी कट ऑफ जाती है, वो मैं अभी आपको पूरी इसमें आपको एक चार्ट बना के मैं आपको समझा देता हूँ। चलते हैं उसको भी समझा देते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो नाविक जीडी जो कट ऑफ थी आपके पिछले बैच 2023 में, तो इनकी जो कट ऑफ थी वो जनरल के लिए थी 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 68 और एसटी के लिए 58। ये आपकी आउट ऑफ 110 में से आपकी ये कट होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी सभी कैटेगरी मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख दी। जनरल की 76 नंबर थी, ईडब्ल्यूएस की 71, ओबीसी की 73 और एससी की 68 और एसटी की 57। ये आपकी गई थी नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स की। देखिए, अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने क्या पासिंग का बताया, क्या कट ऑफ का बताया, तो उसको आप एक बार ध्यान से देख लेना दोबारा। मैं ऐसा बता रहा हूँ, देखिए सेक्शन फर्स्ट में 60 नंबर का, सेक्शन सेकंड में 50 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी अगर जनरल की कट ऑफ मान लीजिए कि जैसे जैसे यहाँ पर 48 लग गई जनरल की, और आपके नंबर भी 48 आ गए, और इसमें आपके मान लीजिए कि 30 नंबर यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 30 नंबर आ गई, और फाइनल आपकी लग गई 78, तब तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पर कट ऑफ लगी थी 48, लेकिन आपके नंबर रह गए 47, और यहाँ आपका एक नंबर बढ़ गया, तब आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी की सेक्शन फर्स्ट की भी कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है। तो यहाँ पर आप ये कट ऑफ आप देख लेना, ये आपके पिछले बैच की कट ऑफ है जो कि नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स की है। अब मैं आपको नाविक डीबी की भी कट ऑफ को दिखा देता हूँ। ये जो कट ऑफ रही है ये है आपके नाविक डीबी वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ, जो कि पिछले बैच में आपकी रही थी। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हैं आपके। और ये जो आप देख रहे हैं ये 30 ये आपका है पासिंग मार्क, और 27 कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 थी आपकी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 47, ओबीसी की 48, एससी की 47 और एसटी की 42। तो ये आपका एक कट ऑफ का एडवाइसन था। इस बार भी आप यही मान लीजिए कि चाहे जीडी का हो चाहे डीबी का हो, किसी भी कैटेगरी में कम से कम 2 नंबर प्लस लेके चलिए आप, हर एक कैटेगरी में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ तक की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल के लिए आपको कम से कम, जैसे कि अगर आप जनरल से तो कम से कम आपका 55 होना चाहिए, तब भी आप फाइनल तक पहुँच पाएंगे। तो ये आपको रखना है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो ये अगर आपको कट ऑफ क्वालिफाई और अच्छे से करनी है तो आप कम से कम 3 से 4 नंबर आपके इस जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, इसमें आपको प्लस रखना होगा। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।